बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बसमीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा आज का जो टोटका है वो मैंने अपनी उन बहनों बेटियों के लिए बनाया है जिनके चेहरे पर बाल आ जाते हैं, यानी इस तरह से जैसे मर्दों के बाल होते हैं, तो उनके लिए मैंने ये टोटका तलाश करके तो आज जो है शेयर कर रहा हूँ। इसमें ये होता है कि बहुत सारी बच्चियों को मतलब ये चेहरे पर बाल आ जाना, और इन बालों की वजह से वो बड़ी परेशान रहती हैं। देखने वाला भी वो अकारत की निगाह से देखता है। तो ये अल्लाह की तरफ से है, किसी ने खुद नहीं पैदा किए हैं, ना ही कोई ऐसा मसला होता है, अल्लाह की तरफ से। और इसका इलाज भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से होता है कि मैं ये नहीं कहता कि मेरे ही टोटके से आपको फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ये है कि आप करके ज़रा देखें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और चंद दिनों की बात है, मतलब इतनी परेशानी वाली वो भी बात नहीं है कि बहुत दिन लग जाएंगे। तो करना क्या है, अब मैं उस टॉपिक की तरफ आता हूँ। सबसे पहले आपने ये है कि शहर से या दुकान से किसी से भी बाज़ार से आप ख़रीद लें अखरोट। अखरोट जो है ना वो तकरीबन आप ले आएँ घर में 1 किलो के करीब, या किलो से कम, जितनी आपकी मतलब गुंजाइश बनती है। तो आप उनको ला के उनको अखरोटों को तोड़ के उनकी गिरियाँ जो है वो घर में तकसीम करें या ख़ुद खा लें, ये जैसे मर्ज़ी है। तो उस गिरी के साथ सफ़ेद सी एक झिल्ली होती है अंदर उस अखरोट के अंदर, यानी जिसमें वो बारीक बारीक सी होती है, जिसमें वो लिपटा होता है, गिरी जिसमें लिपटी होती है। तो आप उसको गिरी को इलादा और उस सफ़ेद को इलादा करके, तो ये तकरीबन मतलब थोड़ी सी मिकदार में आपको मिलेंगी 1 किलो में से। अब आपने करना क्या है कि उनको ये किसी प्लेट में या किसी पच्छी में जो है ना, अक्सर ये हम रोटियों में जो इस्तेमाल करते हैं उसमें डाल के ऊपर मलमल का कपड़ा, जिससे धूप उसके अंदर गुजर सके, वो ऊपर डाल के उसको धूप में रखते हैं। ये मलमल का कपड़ा इसलिए कह रहा हूँ कि खुदा न खास्ता कोई हवा या कोई ऐसा मसला हो तो वो उसमें उड़ न जाए। तो अब आपने इसको 1 दिन इसको धूप में रखना है या 2 दिन धूप में रखना है। जब ये अकड़ जाए, इसमें कड़कड़ की आवाज़ आनी शुरू हो जाए, तो फिर आपने, क्यों ये इसलिए कह रहा हूँ 2 दिन के लिए कि सर्दियों का मौसम है और इसमें धूप इतनी सख्त नहीं होती। तो जब ये खुश्क हो जाए, अब करना आपने ये है कि उसको बारीक पीस लें। बारीक पीस कर बिल्कुल उसका पाउडर बना लें। एक होता है ना पीसना, मतलब थोड़ा सा पीस लिया तो उससे काम चल गया, नहीं, बारीक पीस कर सही मायनों में उसका पाउडर बनाना है। अब आपके घरों में अक्सर औरतों के जहाँ भी खैर हर घर में है कि छोटी छोटी डब्बियाँ पड़ी होती हैं करीम की। उस करीम की डब्बी एक ले लें, खाली खाली बावल सा लेके उसके अंदर उस पाउडर को डाल लें। अब उस पाउडर में हल्का हल्का पानी आपने डाल के उसका पेस्ट बनाना है। इतना ज़्यादा एकदम से भी पानी नहीं डाल देना कि पानी एकदम से डाला और बस समझे कि वो फिर ना पेस्ट है ना वो उसमें सिंपल पानी है। अब पेस्ट बनाना है, जैसे जैसे आप ये कह रहे कि जैसे मलम होती है, ठीक है ना। पेस्ट बनाकर आपने ये करना है कि रात को सोते वक्त चेहरे पर लगा लेना है, जहाँ जहाँ बाल है, ठीक है। लेप जिस तरह पूरे का पूरा लेप होता है, अब लेप लगा के तो सुबह के वक्त उठ के आप उसको धो लें, अगर आपके पास वक्त है। हम वक्त से मुराद ये है कि घरों में तो कामकाज में लग जाता है, और फिर अगर चेहरे पर ऐसा लेप लगा हो तो फिर तरह तरह के मजाक उड़ाते हैं घर वाले। तो बेहतर ये है कि रात को ही लगा लें, अगर मौका है तो सुबह के वक्त भी लगा लें, दिन को भी लगा लें। इतना कॉस्टली नहीं है, सिर्फ इतना आपने याद रखना है कि अखरोट की गिरियाँ इलादा और उसके अंदर जो सफ़ेद सा छिलका होता है जिसमें वो गिरी लिपटी होती है। तो
इंशाअल्लाह ताला कुछ दिन से मुराद आप 10 से 15 दिन इस्तेमाल करें, फ़र्क आपको साफ महसूस होगा। जब फ़र्क महसूस हो तो फिर आप इसको कंटिन्यू जारी रखें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपकी मदद करेगा और आपके चेहरे के बाल साफ़ हो जाएंगे और यूं इस से आपको छुटकारा भी मिल जाएगा। तो उसके बाद मैं अक्सर यही कहता हूँ कि जब आपको इससे फ़ायदा पहुँचे तो इसको सदका जारिया समझें। सदका जारिया के हिसाब से इसको आगे शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक्स करें, बेल आइकन को दबा दें और जितना हो सके इसको आगे शेयर कीजिएगा। जब फ़ायदा होता है तो दूसरे को भी फिर हमें चाहिए कि उसको फ़ायदा होना चाहिए। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मेरा चैनल है फ्री टोटका ट्रायर के नाम से। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे मैं कोई वीडियो बनाऊंगा जो नए टोटके साथ होगी तो आप तक वो पहुंच जाया करेगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।